नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव का राहु है तो विशेष रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी राहु 12वें भाव में होता है तो सबसे ज्यादा राहु वहां पर व्यक्ति की मानसिक अशांति का कारण बनता है, और अगर राहु की महादशा चल रही हो तो यह तलाक के भी योग बनाता है। यहां पर यह सहज स्थिति होती है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि वर्तमान में यदि आप देखें तो मीन राशि में गुरु का गोचर चल रहा है और यहां पर मेष राशि में राहु विशेष रूप से अभी गोचर में है। मित्रों, जिन लोगों के संबंध, यहां पर विशेष ध्यान दीजिए, जिन लोगों के संबंध मीन राशि से हैं और वो मेष राशि के हैं, यहां पर एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा, आपको थोड़ा बुरा जरूर लगेगा लेकिन मैं कह दूं, यहां पर 12वें भाव का राहु अनिद्रा मतलब यादों में, पार्टनर की याद में, विशेष रूप से पार्टनर सो नहीं पाता और उसको अनिद्रा की स्थिति बनती है, मानसिक अशांति ज्यादा होती है, बहन और भाई के ऊपर बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, कोर्ट कचहरी में ज्यादातर केस रहते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में साथ ही तलाक के योग भी बनते हैं और ऐसा व्यक्ति कई बार आत्महत्या का भी प्रयत्न करता है, अपने पार्टनर से पीड़ित होकर आत्महत्या के लिए बार बार प्रयत्न करता है। एक और बात समझिए, यहां पर जो राहु मित्रों बैठा है वो द्वादश भाव में है। राहु अगर मंगल के साथ में यहां पर होता है तो बहुत ही श्रेष्ठ सफलता का योग बनाता है। क्यों? उसका कारण है मित्रों, यहां पर राहु और मंगल की युति सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है, लेकिन उसमें भी एक खास स्थिति देखनी होती है कि शनि की दृष्टि राहु पर ना हो। अगर मित्रों 12वें भाव जो कि गुरु का स्थान माना जाता है, आप ये जानते होंगे कि गुरु का स्थान 12वां भाव होता है जो कि विशेष रूप से वहां पर गुरु कारक होते हैं। और मित्रों, गुरु की दृष्टि अगर राहु पर होगी तो जाहिर सी बात है कि राहु की भी दृष्टि गुरु पर होगी। यहां पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर गुरु की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि गुरु पर, तो ये समथिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। 12वें भाव में शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है और 12वें भाव में मित्रों सबसे अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है मंगल और राहु का। यहां पर मंगली व्यक्ति जो है, अगर उनके पार्टनर की राशि में राहु द्वादश भाव में मौजूद है तो वो मंगल भी समाप्त हो जाता है। साथ ही ये भी देखना जरूरी होता है कि राहु किस राशि में बैठा हुआ है। अब हम जानते हैं कि राहु किस राशि में कैसा प्रभाव देता है। सबसे पहली स्थिति, राहु अगर मेष राशि में है, द्वादश भाव में है, पार्टनर को हठी बनाएगा, पार्टनर को क्रोधी बनाएगा। साथ ही विशेष रूप से कभी कभी उत्तेजना में क्रोध की स्थिति और क्रोध में निर्णय लेना, ये स्थिति मेष राशि वाले जातक की वर्तमान में ज्यादा हो रही है। और जो मीन राशि के जातक जुड़े हुए हैं उनके साथ में ब्रेकअप की स्थिति भी चल रही होगी वर्तमान में, इस बात को समझें। दूसरी स्थिति मित्रों मैं बता दूं आपको कि यदि आपकी कुंडली में राहु वृषभ राशि का है तो यहां पर राहु बार बार कफ कोल्ड की शिकायत आपको ज्यादा रहती है, गले से संबंधित रोगों की स्थिति बनाता है। साथ ही यहां पर व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलता है और व्यसनी हो जाता है, ढोंगी होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कई लोगों के साथ में भी जुड़ा हो लेकिन वो अपने पार्टनर को डील कर लेगा, एक स्थिति तक रोकर हंसकर मनाने के उसमें सारे गुण मौजूद होते हैं। वो व्यक्ति एक कलाकार बन सकता है, बहुत ही श्रेष्ठ। एक बात यहां पर खास होती है। दूसरी स्थिति, अगर आपकी कुंडली में मिथुन राशि का राहु है तो मिथुन राशि में राहु अगर 12वें भाव में है तो विशेष ध्यान दें, यहां पर राहु एक उच्च सफलता को दिलाने के लिए प्रयत्नशील होता है। ऐसा व्यक्ति
कोर्ट में वकील होता है, विशेष रूप से पुलिस में होता है, आर्मी में भी होता है और फोर्स में भी हो सकता है। ऐसे लोग ज्यादा देखे जाते हैं जो 12वें भाव में होते हैं। जिनके 12वें भाव में राहु होता है वो विशेष रूप से इंजीनियरिंग लाइन में भी ज्यादातर देखे जाते हैं मित्रों। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो धैर्य की इनमें कमी होती है, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जो मिथुन राशि के होते हैं, और जल्दबाजी में हमेशा निर्णय गलत होते हैं। एक बात और, माता के स्वास्थ्य में इनकी गिरावट ज्यादा रहती है जिन लोगों की कुंडली में 12वें भाव में राहु होता है। मित्रों एक बात और समझिए, यहां पर एक विशेष खास बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आपका राहु 12वें में होगा तो यहां पर षष्ठम जो कि छठा भाव है वहां पर केतु जरूर होगा। तो मित्रों यहां पर जो केतु अगर रहेगा तो आपको बैंक से लोन की स्थिति बन जाएगी। बैंक, लोन, ऋण, रोग, ये सारी स्थितियां भी देखने को आपको मिलती हैं। एक और बात बता दो, जिन लोगों की कुंडली में कर्क राशि का राहु है और वो द्वादश भाव में है, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। एक छोटी सी भी खरोंच अगर आ जाए तो बहुत जल्दी रोने लगते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ में ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, साथ ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और इनके साथ में हमेशा धोखा होता है। जो कर्क राशि के हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु मौजूद है, द्वादश भाव में है, तो ये बात 100% मान लीजिए कि आपको बार बार धोखे मिलेंगे। जल से समस्या, पानी में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो जल से न सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की मृत्यु पानी में विशेष रूप से होती है। दूसरी स्थिति, जो सिंह राशि के जातक है, इनकी कुंडली में अगर द्वादश का राहु है तो विशेष ध्यान रखिए, बिजली से आपको सबसे ज्यादा खतरा होगा। बातों में बहुत निपुण होते हैं ऐसे व्यक्ति, कलाकार भी होते हैं, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनके अपने पिता के साथ में संबंध श्रेष्ठ नहीं होते और साथ ही ये अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। यहाँ पर ये है, उद्दंडगत स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा सुखी नहीं होती, लेकिन हाँ अगर इनकी कुंडली में गुरु श्रेष्ठ स्थिति में हो तो इनका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ होता है और ये जॉब में तो जरूर होते हैं। एक और खास बात, जिन लोगों की कुंडली में कन्या राशि में राहु है, विशेष रूप से ऐसे जातक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं। अपने को घाव सहकर भी अपने पार्टनर का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने की स्थिति में रहते हैं। साथ ही हमेशा ये चाहते हैं कि कोई भी विपत्ति आए तो उसको ये स्वयं ही अपने पर लेते हैं। ये खास बात होती है कन्या राशि वाले जातकों में। साथ ही ऐसे जातक बैंक में ज्यादातर देखे जाते हैं, जॉबलेस होते हैं जो कन्या राशि के होते हैं। मित्रों बात कर लेते हैं तुला राशि की। अगर आपकी कुंडली में तुला राशि में राहु द्वादश भाव में है, ऐसा व्यक्ति कामी होता है, ज्यादातर काम उत्तेजनाओं में रहता है, कामुक विचार ज्यादा आते हैं। ऐसा व्यक्ति काम, ये कह सकते हैं कि कामातुर जल्दी हो जाता है और काम वासनाओं की ओर ऐसे व्यक्ति का ज्यादा मन प्रेरित होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करता है और जीता भी है। खाता जरूर कम हो लेकिन पहनने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु द्वादश भाव में हो। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। बहुत ज्यादा क्रोधी, हठी और विशेष रूप से एक लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ त्याग देना, ये वृश्चिक राशि वाले जातकों का लक्षण है। वृश्चिक राशि अगर आपकी है और आपकी राशि में राहु बैठे हुए हैं तो ये मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति हठी ज्यादा होते हैं और जिस लक्ष्य की ओर विशेष रूप से लक्ष्य को साध लें तो किसी की नहीं सुनते और उस लक्ष्य को पाने का प्रयत्न ये निरंतर करते रहते हैं। यही एक इनमें विशेष खासियत होती है। बात कर लेते हैं मित्रों हम धनु राशि के विषय में। जो लोग धनु राशि के हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्यार में बहुत ज्यादा धोखा मिलता है जिनकी कुंडली में धनु राशि में राहु द्वादश भाव में हो। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर 2 जगह जुड़ा होता है और उसके रिश्ते की खबर भी आपको होती है।
ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बनावटी होता है, अपने आप को अग्नि लगाकर भी दिखा सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है, चालबाज होता है, धोखेबाज होता है, जिसकी कुंडली में द्वादश में धनु राशि में राहु हो। लेकिन एक इसमें खास बात होती है कि यह उस व्यक्ति को छोड़ता तब है जब पूरी तरीके से निचोड़ देता है, एक खास स्थिति। मित्रों, बात कर लेते हैं हम मकर राशि में। मकर राशि में यदि राहु हो तो बार बार मृत्यु के योग बनते हैं, बार बार मरने के लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति हठी भी होता है और क्रोधी भी होता है, लेकिन यह अपने परिवार की खातिर बहुत कुछ करते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मकर राशि में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति कमाते बहुत हैं, खर्चा भी बहुत करते हैं, ऐसी स्थिति। कुंभ राशि में अगर राहु है, द्वादश भाव में है आपकी कुंडली में, तो आप ये मान लीजिए कि आप आध्यात्म की ओर भी जाएंगे, आपका मन ज्यादा पूजा पाठ में नहीं रहेगा, पूजा पाठ से दूर भागेंगे, कोसों दूर भागेंगे। साथ ही आप नीच स्थिति मारण व्यक्ति के साथ में आपके कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हठी ज्यादा होता है, ज्यादातर कोर्ट कचहरी में ऐसे लोगों के केस देखे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्यादा होते हैं। जो कुंभ राशि में राहु द्वादश में होता है, ऐसे व्यक्ति दोषी और आरोपी भी पाए जाते हैं। मित्रों, बात कर ले मीन राशि में। मीन राशि में अगर राहु है, द्वादश भाव में है, तो मित्रों यहाँ पर राहु की स्थिति उतनी ज्यादा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, एकांत में पसंद करता है, एकांत में रहना पसंद करता है, और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर किसी को तंग करने की कोशिश नहीं करता। वहीं अगर गुरु की दृष्टि हो और गुरु पर राहु की दृष्टि हो तो आध्यात्म में जाता है। ऐसा व्यक्ति साधना सिद्ध करता है और अपने आप को विशेष रूप से साधता है। यही एक ऐसे व्यक्ति की खासियत होती है। अब इस वीडियो का सार सुन लीजिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मित्रों, राहु किसी की भी कुंडली में हो, उसका केवल एक ही उपाय होता है, क्योंकि यह राहु जो है वो छाया ग्रह है। और छाया ग्रह का मतलब होता है कि जैसे कि नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो जब सूर्य निकलेगा और सूर्य की किरण जब उस पेड़ पर पड़ेगी, तो वो पेड़ का जो प्रतिबिंब है वही नीचे दिखाई देगा, उसी को हम छाया कहते हैं। तो मित्रों, छाया ग्रह को आप यदि विशेष रूप से आज के समय में कालसर्प योग का ज्यादा प्रभाव होता है, आज के समय में विशेष रूप से पितृदोष ज्यादा बनता है। द्वादश में पितृदोष मतलब यहाँ पर पितृदोष से पीड़ित स्थिति बनती है जिनकी भी कुंडली में द्वादश में राहु होता है। ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त थोड़ा बहुत जरूर करें। पीपल के पास में एक दीपक पितृपक्ष में जरूर ही रखना चाहिए। साथ ही कोशिश करना चाहिए कि पितृपक्ष में विशेष रूप से पितृ गायत्री का जाप हो सके तो जरूर करें। आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप केवल गायत्री मंत्र का जप करें, उससे भी पितृदोष शांत हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में द्वादश में राहु होता है, ऐसे लोगों के विशेष रूप से जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा हठी और क्रोधी होते हैं, अक्सर देखा जाता है। मित्रों, द्वादश में राहु श्रेष्ठ भी होता है, बहुत जल्दी उच्च सफलता को दिलाता है, लेकिन बशर्ते वो कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रहों की स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा भी होता है, राजा के तुल्य विशेष रूप से उसको सम्मान भी प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब आप इस वीडियो का सार जरूर सुन लें, क्या उपाय आपको करना चाहिए अगर राहु आपकी कुंडली में है। अगर आपको नींद नहीं आती, रात्रि में जागते रहते हैं, तो आपको राहु का ये उपाय जरूर करना चाहिए। थोड़ी सी सौंफ विशेष रूप से हरे कपड़े में बांधकर आप अपने तकिए के नीचे रखें। सोने के बाद जब आप सुबह उठें तो उस सौंफ को अपनी नासिका से सूंघ कर और उसको मित्रों आप विशेष रूप से जलाशय में प्रवाहित कर दें, तो ऐसा करने से अनिद्रा की शिकायत नहीं होती। दूसरी स्थिति, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ओवर थिंकिंग के ज्यादा शिकार हो रहे हैं, पार्टनर के साथ में रिश्ते बिगड़ रहे हैं
और उनको ऐसा लगता है कि यह सारी स्थिति राहु के कारण हो रही है, तो उन्हें थोड़ी सी उड़द की दाल विशेष रूप से काले कपड़े में बांधकर और अपने ऊपर से 7 बार बुधवार के दिन निकालकर उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से यह जो पार्टनर के साथ में ब्रेकअप की स्थिति है या कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो उससे निजात मिलती है। एक और बात, राहु नेगेटिव यदि प्रभाव दे रहा है, ज्यादा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, आपको ये पता है कि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, तो गणेश चालीसा का पाठ जरूर करिए, यही आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। साथ ही एक बार महामृत्युंजय अभिषेक कराइए या फिर महामृत्युंजय जप अवश्य ही कराइए। ऐसा करने से आपके और आपके पार्टनर के जीवन में सुख की वृद्धि होती है, साथ ही प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बनती है। चांदी ऐसे व्यक्ति को जरूर धारण करना चाहिए जिन लोगों की कुंडली में राहु द्वादश भाव में। ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से एक बार अपने जूते दान करना चाहिए, अपनी चप्पलों का दान कर सकता है, छाते का दान कर सकता है, कंबल का दान कर सकता है। ऐसा व्यक्ति तेल के पात्र का भी दान करे। आज के लिए इतना ही। जय जय।